अब प्रीति जिंटा भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं और साल 1998 में आई फिल्म दिल से इन्होंने अपना पहला कदम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रखा था। फिल्म को बनाया था मणि रत्नम और इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक अलग ही खास पहचान छोड़ी। लेकिन इसी साल इनकी एक बड़ी फिल्म आती है। फिल्म का नाम था सोल्जर और इस फिल्म को करने के बाद प्रीति जिंटा रातों रात एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती हैं। बताया जाता है इसके बाद प्रीति जिंटा को कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आ जाते हैं। आज भले ही मौजूदा दौर में प्रीति जिंटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। भले ही आज वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन सबके बावजूद प्रीति जिंटा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री के रूप में आज भी काफी ज्यादा फेमस हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अभी हाल ही में प्रीति जिंटा ने सैरोगेसी की मदद से 2 बच्चों को जन्म दिया और इस बात की खुशखबरी उन्होंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर भी की। अब मौजूदा हाल में भले ही प्रीति जिंटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा खुश रहती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने खुशी के हर एक पल को एंजॉय करती हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब प्रीति जिंटा बहुत ज्यादा मुश्किलों में थी। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। पत्रिका की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो प्रीति जिंटा का जन्म हिमाचल में हुआ था, लेकिन इनका बचपन काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। जब वो महज 13 साल की थी तो एक हादसे के कारण उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिस तूफान ने उनकी जिंदगी में पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी कर दी। बताना चाहेंगे कि जब वो 13 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट के दौरान एक बड़ा हादसा होता है, जिस हादसे में उनके पिता का निधन हो जाता है। वहीं उनकी माँ भी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। 2 साल तक बिस्तर पर वो रहती हैं। प्रीति जब 15 साल की होती है तो उनकी माँ का भी निधन हो जाता है, जिसके कारण प्रीति का बचपन बेहद ही मुश्किलों और दुखों से गुजरा। अब इतनी सारी मुश्किलें देखने के बाद प्रीति जिंटा ने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी बाहर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। बताया जाता है कि साल 1997 में प्रीति जिंटा की मुलाकात एक बड़े डायरेक्टर से होती है और इस डायरेक्टर का नाम था शेखर कपूर। शेखर कपूर ने उन्हें फिल्म तारा रामपम के लिए साइन किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन को लिया गया था। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद प्रीति जिंटा ने ऋतिक रोशन के साथ मिशन कश्मीर, लक्ष्य और कोई मिल गया में साथ काम किया। प्रीति ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि ऋतिक रोशन को वो चाहने लग गई थी और उन पर उनका क्रश था, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बताया जाता है कि प्रीति जिंटा का ये क्रश एक तरफा था। धीरे धीरे इनकी फिल्में आने लग गईं और इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। खैर, फिल्मों में नाम कमाने के बाद प्रीति जिंटा ने सोचा कि अब मैं अपना घर बसा लूं, और इसी के मद्देनजर प्रीति जिंटा ने साल 2016 में विदेशी बॉयफ्रेंड जैन गुडिनिफ से शादी कर ली। इससे पहले वो बिजनेसमैन नेस वाडिया को डेट कर चुकी थी। हालांकि ब्रेकअप के बाद प्रीति जिंटा ने उन पर छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज करवाया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मचा। मामला बढ़ता देख नेस ने उनसे माफी मांगी और बाद में यह मामला रफा दफा हुआ। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि प्रीति जिंटा सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, वो एक सफल बिजनेस वूमन भी है। इसके अलावा वो ऋषिकेश के अनाथालय से 34 बच्चियों को गोद भी ले चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि प्रीति जिंटा का बचपन भले ही मुश्किलों भरा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने काफी कामयाबी हासिल कर ली। मौजूदा दौर में प्रीति जिंटा के पास हर वो चीज मौजूद है जिसकी वो कभी मोहताज रहती थी। इसके अलावा वो साल 2008 से IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की मालकिन भी है।